जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन के दूसरे भाग को आपके सामने रख रहा हूं। यह पूरा वृतांत योगी ज्ञानानंद जी के द्वारा लिखा गया है, जो तांत्रिक सिद्धियां नामक पुस्तक में उल्लेखित है। जब तक आप पहले वीडियो को ना देखेंगे, हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए, इसलिए पहले वीडियो को भी देख लें। कामाख्या का तांत्रिक सम्मेलन भाग 1, यह 2 है। सम्मेलन में लगभग 400 मांत्रिक और तांत्रिक इकट्ठे हुए थे और वास्तव में ही वे सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। कोई किसी से अपने आप को न्यून नहीं समझ रहा था। सभी विशिष्ट साधनाओं से संपन्न थे और अपने क्षेत्र में दक्ष तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से संपन्न थे। वे आगे लिखते हैं कि मैंने धार्मिक ग्रंथों में ही शिव जी की बारात के बारे में पढ़ा था, परंतु इस सम्मेलन को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि शिव जी की बारात में किस प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हुए होंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी, सिद्ध संतों से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंच सके। सम्मेलन में 400 से कुछ ज्यादा ही साधु, योगी, अघोरी, तांत्रिक आदि थे, जो सभी की वेशभूषा अपने आप में विचित्र और अलग अलग थी। अधिकांश लंगोटी लगाए हुए थे, पूरे शरीर पर भभूत मली हुई थी, कुछ की जटा इतनी लंबी थी कि चलने पर पीछे से जमीन पर घिसटती थी और कुछ ने तो लोहे के लंगोट लगा रखी थी। सम्मेलन में 100 से ऊपर साधु ऐसे भी थे जो सर्वथा निवस्त्र थे। कुछ तांत्रिकों ने हड्डियों की माला पहन रखी थी। एक तांत्रिक ने गले में 11 नरमुंडों की माला पहनी हुई थी। किसी तांत्रिक ने गले में विचित्र मणियों की माला थी। तो कुछ साधु इतने अधिक कपड़े पहने हुए थे कि उनका सारा शरीर कपड़ों में छिप गया था और एक साधु ने कमर में नरमुंडों की करघनी बांध रखी थी। इसमें कुछ भैरवियाँ भी थीं, जो संभवतः उनकी संख्या 15 से 20 के भीतर रही होगी। और इनमें से कुछ तो पूर्णतः वृद्ध दिखाई दे रही थी, पर 1-2 भैरवियाँ ऐसी भी थी जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी और उनकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होगी। मुझे आश्चर्य था कि इतनी छोटी आयु में उन्होंने किस प्रकार से इतनी कठिन क्रियाओं को संपन्न कर लिया होगा। परंतु तांत्रिकों की गति विचित्र होती है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्रियाओं के माध्यम से अपनी आयु को बांध रखा हो और अपने यौवन को अक्षुण्ण बनाए रखा हो। कुछ हठ योगी भी थे। एक हठ योगी का पांव इतना अधिक फूला हुआ था कि उसका घेरा 6 फुट से ज्यादा ही होगा। कुछ हठ योगी विशालकाय थे। 1-2 हठ योगी हाथ जो है लकड़ी की तरह ठूठ हो गए थे। इस सम्मेलन में काफी अघोरी भी थे, जो पूर्णतः निवस्त्र थे और देखने में भीमकाय राक्षस की तरह लग रहे थे। उनके शरीर पर जरूरत से ज्यादा मैल जमा हुआ था। जब वे पास से गुजरते तो दुर्गंध का एक भभका सा अनुभव होता था, परंतु वे इन सब से बेखबर अपने ही धुन में मस्त थे। कुछ विशिष्ट वाम मार्गी तांत्रिक भी थे, जिनको यदि सामान्य जन देख ले तो बेहोश हो जाए। उनका शरीर अपने आप में भयंकर था। लाल आंखें, डरावना चेहरा और भीम का शरीर। ऐसा लग रहा था जैसे वे राक्षस हो। उनको देखकर मन में भय का संचार होता था और रेंगटे खड़े हो जाते थे। स्वामी अभयानंद जरूरत से ज्यादा व्यस्त थे और प्रत्येक को यथोचित सत्कार दे रहे थे। भुरभुआ बाबा बराबर इस बात पर नजर रखे हुए थे कि किसी भी साधक के मन को ठेस न पहुंचे और उपयुक्त स्थान ग्रहण कर ले। इसमें आशा से अधिक तांत्रिकों और मांत्रिकों ने भाग लिया था, जिनके बारे में हम आश्चर्य के साथ सुनते रहते थे। उनको प्रत्यक्ष देखकर एक भय मिश्रित आश्चर्य हो रहा था। वास्तव में यह भुरभुआ बाबा का ही कमाल था कि वे इस प्रकार के विशिष्ट साधकों को एक स्थान पर एकत्र कर पाए थे। सम्मेलन में माँ कृपाली भैरवी, आनंदा भैरवी, 50 सिद्धियों की स्वामिनी देवुल भैरवी आदि भाग लेने से सम्मेलन में विशेष प्रसन्नता अनुभव हो रही थी। इसके साथ ही साथ पगला बाबा, स्वामी देवुर बाबा, कृपालु स्वामी, बाबा भैरवनाथ, खपरानंद भारती, स्वामी गिरजानंद, अघोरी बिरघा स्वामी, त्रिजटा अघोरी आदि ऐसे विभूतियाँ थी जो कि अपने आप में अन्यतम थी, जिनका नाम विश्वविख्यात है और तांत्रिक लोगों के लिए ये व्यक्तित्व अस्मरणीय है। इन्होंने इस क्षेत्र में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच इस प्रकार के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जो इस प्रकार आए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस पीढ़ी को ऊंचा उठाने में सहायता दी है। विशेष रूप से मैं रोमांचित होता था कि अपने जीवन में इन सारी विभूतियों को एक स्थान पर देख सका। अन्यथा यदि मेरा पूरा जीवन भी बीत जाता तो भी मैं इन सारी विभूतियों का दर्शन नहीं कर सकता था। मैं ही नहीं, मेरे जैसे अधिकांश तांत्रिक रोमांचित थे, आह्लादित थे, आश्चर्यचकित थे। सम्मेलन के प्रारंभ में भुरभुआ बाबा ने विशिष्ट वाणी में इस सम्मेलन के बारे में बताया कि अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव की है।
उनके कहने से सभी साधक एक स्थान पर एकत्र हुए। उन्होंने बताया कि पिछले 5000 वर्षों में यह पहला अवसर है कि इस प्रकार का सम्मेलन संभव हो सका है। कुछ साधक सिद्धाश्रम से भी आए हैं। यह मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आगंतुक तांत्रिकों, मांत्रिकों, योगियों, साधकों, हठ योगियों और अघोरियों को विनम्र निवेदन किया कि वे शांत चित्त से इस सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान दें। सभी साधक अपने आप में अन्यतम है, इसलिए परस्पर वाद विवाद हो जाना स्वाभाविक है, पर इस प्रकार के वाद विवाद से व्यर्थ समस्याएं पैदा होगी, एक दूसरे पर तांत्रिक प्रहार होंगे और व्यर्थ में ही शक्ति का अपव्यय होगा। अतः जहाँ तक हो सके वे अपने क्रोध को सीमित रखें और एक दूसरे को ज्ञान देने में उदारता बरतें। उन्होंने देश की परिस्थितियों पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने दुख प्रकट किया कि पिछले 300 वर्षों का समय तंत्र के देश में अंधकार युग ही कहा जाएगा, जबकि इस विद्या पर भीषण प्रहार हुए और इस साधना को केवल मात्र मारक विद्या मान ली गई है। तंत्र का नाम लेते ही जनसाधारण भयभीत हो जाता है। उनके मानस में यह धारणा बन गई है कि तांत्रिक केवल किसी को मार सकता है या दुख पहुंचा सकता है। उनकी धारणा के अनुसार मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि क्रियाएं ही तंत्र है, जबकि तंत्र इससे कहीं ऊंचे स्थान पर स्थित है और इससे पूरा विश्व का कल्याण हो सकता है। यह विद्या हमारे पूर्वजों की थाती है और तथा इस क्षेत्र में पूरा विश्व भारत की तरफ ताक रहा है। उनको इस क्षेत्र में जब भी ज्ञान मिलेगा तो वह भारत की ही तरफ से मिल सकता है, पर धीरे धीरे नकली तांत्रिक समाज में घुस गए हैं, जिन्होंने चमत्कार दिखाने को ही तांत्रिक मान लिया है और इस प्रकार से वे जहां तंत्र से आहित कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर जनसाधारण को गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तांत्रिक यदि अंतर्मुखी बनकर रह जाता है तो यह बहुत ही बड़ी भूल है। यह देश के निर्माण में रचनात्मक योगदान दे सकते हैं। यह क्षेत्र की जो विशिष्ट क्रियाएं हैं वे धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। जलगमन, वायुगमन, परकाया प्रवेश आदि क्रियाएं कुछ साधकों के पास ही रह गई है और वे साधक जनमानस से इतने दूर हो गए कि वे विद्याएं प्राप्त करना संभव ही नहीं हो रहा है। उनकी काया के साथ साथ इस प्रकार की विद्याएं भी समाप्त हो जाएगी और हमारा देश बहुत ही बड़ी निधि से वंचित हो जाएगा। देश की सेवा केवल राजनीति के माध्यम से संभव नहीं है, अपितु कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसके माध्यम से देश सेवा और जन सेवा हो सकती है। इस प्रकार के क्षेत्र में तंत्र और मंत्र सर्वोपरि है। जब तक इन विद्याओं के प्रति जो भ्रामक धारणाएं जनमानस में फैली हुई है वे दूर नहीं होगी, तब तक इन साधनाओं के प्रति आस्था जनमानस में नहीं हो सकेगी। उन्होंने तांत्रिकों, मांत्रिकों और साधकों को आह्वान किया कि वे जनसाधारण से अपने आप को संपर्कित करें और अपने ज्ञान को इस प्रकार से समाज में वितरित करें जिससे समाज के सामान्य साधक भी लाभ उठा सकें। भुरभुआ बाबा के बारे में भी लोग श्रद्धानत थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अपने आप में विशिष्ट रहा और उन्होंने अपने जीवन के इस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया। बाबा के भाषण को सभी लोग शांतचित्त सुन रहे थे। एक दो अघोरियों ने इसका प्रतिवाद भी किया। बीच में कुछ कहने के लिए व्यग्र भी दिखाई दिए, पर पास के साधकों ने उनको जबरदस्ती बिठा दिया, जिससे वे और ज्यादा बिफर गए और भाषण में क्रोध प्रदर्शन हेतु खड़े रहे। भाषण की समाप्ति पर बाबा ने कहा, सम्मेलन के लिए सभापति चुना जाए और ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाया जाए जो कि किसी एक क्षेत्र में निष्पात ना होकर आपितु सभी प्रकार की विद्याओं को समान रूप से जानता हो। तांत्रिक और मांत्रिक समाज में यह वृद्ध नहीं कहलाता, आयु से वृद्ध होता है, अपितु वह वृद्ध कहलाता है जो ज्ञान से वृद्ध होता है। एक साधक ने भुरभुआ बाबा से ही निवेदन किया कि आप अध्यक्ष पद को संभाल लें, पर अब तक जो दो अघोरी सम्मेलन में खड़े थे उन्होंने इसका डटकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि भुरभुआ केवल एक तांत्रिक है, मांत्रिक नहीं आता। मांत्रिकों की जिज्ञासाओं का समाधान वह नहीं कर सकेंगे। भुरभुआ बाबा ने स्वयं इस बात का अनुमोदन किया और वे एक तरफ बैठ गए। स्वामी कृपाचार्य ने माँ कृपालु भैरवी का नाम अध्यक्ष पद के लिए रखा, पर त्रिजटा अघोरी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे केवल भैरवी है, अन्य कसौटियों पर खरी नहीं उतर सकती। उन्होंने चैलेंज भी दिया कि यदि भैरवी मेरी साधना का सामना कर ले तो इन्हें अध्यक्ष मान सकता हूं, पर माँ भैरवी ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। देखिए, इन बातों से आप समझ सकते हैं कि इस तांत्रिक सम्मेलन को सफल बनाना कितना मुश्किल था। एक से एक जो साधक थे, एक दूसरे के प्रतिरोध कितने उग्र भी हो रहे थे। वे आगे लिखते हैं, कुछ साधकों ने पगला बाबा से निवेदन किया, पर उन्होंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि मैं तांत्रिक अवश्य हूँ, पर वाम मार्गी साधना का अभ्यास मैंने नहीं किया, अतः मैं अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ अन्य नामों पर भी चर्चा हुई, पर अन्य लोगों ने भी उसका विरोध किया और सभा में 1 घंटे भर
की बहस में कोई निर्णय नहीं हो सका और व्यक्ति इस सभा का कौन संचालन करे। कुछ अघोरियों ने हठ योगी स्वामी प्रेत बाबा का नाम सुझाया तो एक तांत्रिक ने खड़े होकर प्रेत बाबा को चुनौती दे दी कि यदि मेरी कृत्या का सामना कर ले तो मैं उसको सभापति स्वीकार करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि मैंने संहारणी कृत्या सिद्ध कर रखी है। कृत्या अपने आप में पूर्णतः मारण प्रयोग है और इसे कहते हैं कि जब शंकर ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था तो उन्होंने कृत्या का ही सहारा लिया था। ऊंचा से ऊंचा तांत्रिक भी कृत्या के प्रयोग से घबराता है और उसका सामना नहीं करता, क्योंकि कृत्या प्रयोग के बाद सामने वाला साधक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कृत्या स्वयं उस साधक को समाप्त कर देती है। दक्ष अपने आप में विशिष्ट ऋषि एवं अन्यतम तांत्रिक थे, परंतु वे भी कृत्या का सामना नहीं कर पाए थे। यद्यपि उन्होंने यज्ञ को बचाने के लिए अपनी सारी सिद्धियों का प्रयोग कर लिया था, पर वे सिद्धियां कृत्या के सामने निरुपाय हो गई थी। अब मैं इसका अगला भाग अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप अगले वीडियो में जानेंगे कि कितना कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था अध्यक्ष पद के लिए। वास्तव में यह एक बेहद रोमांचक घटना है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।